अक्कर भी कहते हैं, दर्दी भी कहते हैं, तिलछट भी कहते हैं, गाद भी कहते हैं, मैल भी कहते हैं, रसूब भी कहते हैं। नीचे बैठी हुई जो तिलछट है वो जिसे छिड्डी कहते हैं हम पंजाबी में, नीचे जो चीज़ बैठ जाती है। ये सारे मुतरादिफात हैं। फिर देखें, जो कुछ हम खुराक खाते हैं मुंह से जब मुंह में डालते हैं उसी वक्त हजम शुरू हो जाता है, फिर मैदे में जाके होता है, फिर आंतों में होता है, कैलूस कैमूस बनता है, जिगर में जाकर नुदज मुकम्मल होता है, नुदज के बाद वो जो कैमूस और साले कैमूस बनता है, जो खून बनता है शरीयानों में आता है, उसके जो सबसे ऊपर चीज झाग आती है वो सफरा है। जो खुराक पूरी तरह नुदज नहीं पाती वो बलगम है, वो कच्ची रह जाएगी। और जो नीचे बैठ गई, जो तिलछट है, वो सौदा है, तभी सौदा है। और जो चीज़ इस सारे से जो पुख्ता हुई, जो असल हुई, वो खून है। ये एक अब कंट्रोवर्शियल है, मुतज़ाद है, इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ आ गया कानून मुफज़्ज़ा के खुसूसन साथियों में। तिब्ब यूनानी के साथियों में इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, आयुर्वेदिक में भी इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। हमारे यहाँ ये जो है ना कानून मुफज़्ज़ा के साथियों में ये बहुत बड़ा इख्तलाफ है इस हवाले से कि खून, वो कहते हैं ये अखलाक 3 है या 4 हैं। खून को तीनों खून के अंदर शामिल है, अलग से खून कुछ नहीं है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। दूसरे कहते हैं नहीं, खून के अंदर बलगम भी है, सौदा भी है, सफरा भी है, लेकिन बसाते खुद खून भी मौजूद है, जिसे आरबीसी कहते हैं, होमोग्लोबिन कहते हैं, ये बसाते खुद भी मौजूद है। तो इस तरह दो जो राय बन गई हैं। इस बहस में भी पड़े बगैर ये इंशाल्लाह इस पे मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी दूंगा। इंशाल्लाह ये समझ लें कि जो चीज़ ऊपर आ गई, झाग हुई, वो सफरा बाइल एसिड, जो कच्ची रह गई वो बलगम, और जो नीचे बैठ गई वो जो नीचे तिलछट बैठी, जो गाद बैठी, जो मैल बैठी, जिसको सिकल कह लें, अकर कह लें, दर्दी कह लें और सूप कह लें, वो आपका सौदा है। और ये सारी चीज़ें जो पुख्ता हुई वो खून है। ये सारी चीज़ें जिस्म का लाजमी हिस्सा है, ये टिश्यूज़ की खुराक हैं। इसके बगैर कोई एक चीज़ भी ना हो तो ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं। आप अंदाज़ा करें, अगर सौदा ही ना हो तो जिस्म में सख्ती ना हो, उज़लात में आपस में रबत ना हो, जोड़ने वाली चीज़ ना हो, एक शक्ल ही ना बन सके, एक हैयत ही ना बन सके, ये जो मर्दानगी है हमारी यही कायम ना रहे, तो ये सब अपनी अपनी वज़ा है। और एक और इसके साथ ही ज़हन में रख लें, एक उज़व का फुजला पिछले उज़व का फुजला अगले उज़व की खुराक होता है। पिछले उज़व का फुजला अगले उज़व की खुराक होता है। ये कायदा कुलिया भी ज़हन में रख लें। यानी जो खून का फुजला बनेगा आगे वो खुराक बनेगा। अभी आप पढ़ेंगे सौदा की कहाँ की खुराक बनता है। ये जायका, सौदा का जायका मीठा और कसैलापन के दरमियान में होता है, ना प्योर मीठा होता है ना बहुत कसैला होता है, इन दोनों के बीच में होता है। अच्छा, सौदा जिगर में बनता है और कुछ हिस्सा खून में शामिल होता है, बाकी मांदा तहाल में स्प्लीन में चला जाता है, तिली में चला जाता है। जैसे सफरा जो है वो कुछ खून में शामिल होता है, बाकी पित्ते में चला जाता है, पित्ता स्टोर है वो सफरा का। इसी तरह
सोदा का जो स्टोर है वो तिली है, तोहाल है, बाकी तोहाल में चला जाता है। चाहे जो खून में जाता है वहां जाकर क्या करता है, खून में जाने की जरूरत है और मनफत भी है। खून में जाने की जरूरत भी है और मनफत भी है। जरूरत क्या है कि खून में जाके वो हमारे जो टिश्यूज हैं, जो हमारे सेल हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उसके अलाकी मादों को और मस्कुलर टिश्यूज की खुराक बनता है। उसके बगैर उनको उनकी नशो नुमाई ना हो, उनकी बढ़ोतरी ना हो। और जो खून से बच जाता है वो जाके तहाल के, एक तो तहाल की खुराक बनता है, तहाल को उसकी जरूरत होती है, दूसरा वहां जमा हो जाता है। जैसे पित्ते से सफरा छोटी आंतों में आके गिरता है, इसी तरह बिल्कुल तिली से सोदा जो है वो फमे मेदा पे आके गिरता है।